तुला राशि, बस ये दो चीज जेब में रखना, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। तुला राशि के मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, चाहे वो नौकरी में दिक्कतें हो, धन की कमी हो या फिर व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हो। ऐसे समय में हम किसी चमत्कारिक उपाय की तलाश में रहते हैं जो हमें इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला दे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पर्स में एक छोटी सी चीज रखने से आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, जो बड़े बड़े विद्वान कहा करते थे, किया करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी बातें मान करके ये उपाय किया करते थे। वो अपने समय में अपने साथ मात्र ये एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखते थे, जिससे भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा बनाते थे कि उनको मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ मिलता था। हर प्रकार का सांसारिक सुख उनको मिलता था। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, इस चीज का क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको दोस्तों अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे वो धन दौलत का सुख हो, किसी के प्यार का सुख हो। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान का सुख भी आपको मिलेगा। साथ ही अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो घर का सुख भी आपको मिलेगा। अगर नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी का सुख भी मिलेगा। हर प्रकार की आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इस चीज का पूरी तरह से उल्लेख और वर्णन मिलता है। ये चीज दोस्तों आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। लेकिन इस चीज के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और बहुत से लोगों को पता है तो उनको सही विधि के बारे में नहीं पता है, इसलिए उनका उपाय कारगर नहीं होता है। क्योंकि हर कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है किसी को भी, वो खुद कर लेता है, खुद वो सुखी रहता है। दोस्तों, आपको भी इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप किसी और को अगर बताओगे तो फिर ये चीज आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। लेकिन हमारा तो काम है लोगों की भलाई करना, हमारा काम है वो सारे परामर्श, वो सारे सुझाव आपको देना जो आपकी जिंदगी में खुशनुमा समय ला सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार जो उपाय होते हैं, या आपकी राशि में जैसे ग्रहों की स्थिति होती है, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसके अनुसार आप अपने समय को कैसे शुभ बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ये हमारा कर्म है। लोगों को धर्म शास्त्रों से जुड़ी चीजें के बारे में बताना ही हमारा कर्म है। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई सुख हो ना हो, लेकिन हर प्रकार का सुख हमें जरूर है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम भलाई का काम करते हैं, क्योंकि हम इस मोह भरी दुनिया में एक अलग जीवन यापन कर रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस हर चीज के बारे में आपको बताएं जो आपके जीवन को सुधार सकती है, और जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं कि धन दौलत के लिए तरस रहे हैं, जो दुनिया में मान सम्मान के लिए तरस रहे हैं, उनका भला हो जाए। और आज हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको मात्र इस सही समय पर अगर आप अपने जेब में रख लोगे तो दोस्तों अपने जीवन में आप कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी किसी चीज से आप पीछे नहीं रह जाएंगे। हर एक चीज, हर एक इस संसार में आपको कोई प्रतिस्पर्धी हो वो हरा नहीं पाएगा। आपके मोहल्ले में, समाज में हर तरह से इज्जत मिलेगी, आपके पास धन दौलत आएगी और लोग आपका गुणगान करेंगे। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी। ऐसी कृपा होती है। धीरे धीरे आपका व्यापार है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नई फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, बड़े बड़े कारखाने खुल जाएंगे, और नौकरी में ऐसी कृपा होती है दोस्तों, धीरे धीरे आपका नाम गूंज जाता है और वो पूरी कंपनी आप उसके मालिक बन जाते हैं। कई लोगों को इससे फायदा हुआ है और आपको भी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि इस दो चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे द्वारा हजारों लाखों मैं आपको बताऊँ कि ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये सारा ढूंढने में, ये सारे उपाय आपके लिए लाने में, वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी आप इसको लाइक कीजिए और एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि मेरा काम है लोगों से भगवान का नाम बुलवाना, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों,
ये महत्व इस चीज का है कि अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताओगे तो वो चीज उसके काम कर जाएगी, लेकिन आपके काम नहीं करेगी। इसीलिए आपको किसी और को इस चीज के बारे में नहीं बताना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत खोजबीन करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ जो है ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से एक बार करें और किसी और को ना बताएं। बस सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे वो पालनहार हमारे अपनी कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर बना करके रखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भगवान के नाम में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। आपको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। तो अभी अभी जाइए और हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। देखिए, हमारा जो पर्स होता है, फिर जिस चीज़ में हम धन रखते हैं, चाहे वो हमारी जेब ही क्यों ना हो या पर्स हो, कुछ लोग पर्स रखते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली जेब में पैसे रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ अपने पास रखना चाहते हैं तो पहले आपको एक पर्स खरीदना पड़ेगा। फटा फुराना पर्स नहीं, ये सही साफ सुथरा पर्स होना चाहिए। पर्स खरीद करके ले आइए। पर्स अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पुराना फटा या गंदा पर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्स बहुत पुराना है, फटा घिसा हुआ है या फिर बहुत गंदा है, तो आप वो पर्स बदल लें, वो पर्स इस्तेमाल ना करें। उपाय में नया पर्स ले करके आ जाएं। नया लाने के बाद ही आपको उस चीज़ को इस पर्स में रखना है। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। अब उस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इस चीज़ को आप जब भी समय मिले, मतलब जब सही समय आए, तो उसके नियम जो हैं आपको पहले वो अपनाने पड़ेंगे, तब इसको रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को केवल और केवल मंगलवार के दिन ही करें। मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। अगर हनुमान जी का वार ये होता है मंगलवार, और बालाजी महाराज का ही ये उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसीलिए उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाता है। दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का समय होना चाहिए। लगभग 6 बजे के आसपास का समय होना चाहिए संध्या को। तो ये उपाय काफ़ी अच्छा आपके लिए काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ये पहला काम है। उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से पूजन करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप अपने काम के लिए निकल जाएं। और फिर आता है संध्या का समय, शाम का समय। दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, आपको पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लाना है। पान का पत्ता आप कहीं से भी खरीद करके लाएं, लेकिन वो साफ स्वच्छ होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। पान का पत्ता अच्छा और बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल कटा फटा ना हो, स्वच्छ हो, आप इसका ध्यान रखें। उस पान के पत्ते को लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जा करके आपको पान के पत्ते पर आपकी जो मुराद है, जो आपकी इच्छा है, जो आप भगवान से मांगना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से वो अपनी मनोकामना लिख दें, अपनी मुराद लिख दें। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में 5 से 10 मिनट के लिए चढ़ा दें और आप वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को उठा लें और हनुमान जी के चरणों से उठा करके उस पान के पत्ते पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा दें। कुछ बिंदियां आप उस पर लगा दें और सिंदूर लगा दें हनुमान जी के चरणों से, और उस पान के पत्ते को आप जो अपने पर्स है वहाँ पर अंदर रख लें, मोड़ करके उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रहने दें। इससे बहुत ज़्यादा कृपा होती है। बालाजी महाराज आपका हर संकट दूर कर देते हैं, आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आप मात्र कुछ ही दिनों के अंदर ही देखेंगे कि सारा संकट टल गया है और आपकी जो भी मुराद है वो मुराद
पूरी होने लगी है। ये मुराद बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए, वीडियो को अभी छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ अगर वो आपने नहीं जाना तो ये उपाय भी काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा ही देखना है, तभी आप पूरी चीज़ समझ पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जो थे वो एक महान ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी नीतियां जो न केवल व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती हैं बल्कि जीवन में सदैव आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती हैं। यहाँ मित्रों हम आपको बताएंगे कि चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपको जीवन में सफलता दिलवाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा चालाक भी बना देंगी, जिससे आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आप हर एक मुसीबत से आसानी से निकल जाएंगे और यहाँ तक कि जल्दी मुसीबतें आएंगी ही नहीं। पहली नीति मित्रों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, खुद गलती करके देखना नहीं है। मित्रों हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई कार्य हम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हम मित्रों से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करेंगे और सीखेंगे तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी। दोस्तों हमेशा अपने आसपास के लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। उन्होंने जीवन में जो जो गलतियां की हैं, उनसे क्या क्या उनको कष्ट मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और उनके जैसी गलती हम अपने पूरे जीवन में फिर ना करें। यही होशियारी होती है। खुद करोगे और गिरोगे तो इस सीखते करने में पूरी आयु निकल जाएगी और यहाँ तक कि आयु कम पड़ जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लोगों की गलतियों से ही हमें सीखना होता है। दूसरी बात मित्रों आप ये भी ध्यान से सुनिए कि कुछ लोग हालात बदलने का प्रयास ही नहीं करते, वो सब कुछ किस्मत पर छोड़ के बैठे रहते हैं। जीवन जैसे चल रहा है वो बस जीते चले जा रहे हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोग वह अपना सब कुछ दांव पर लगाने से कभी डरते नहीं हैं, कभी पीछे नहीं हटते। संभावना है कि वह हार जाएं, कुछ ना कर पाएं, लेकिन ये तो जरूर है कि अगर वो सफल हो गए तो उनका नाम रोशन हो जाता है। अब वो दिखाने के लिए नहीं, ये अपनी सफलता के लिए करते हैं, ये भी बात निश्चित है। ऐसे लोग ही यहाँ पर विनर होते हैं, ऐसे लोग ही अपना नाम रोशन करते हैं, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो जो तुला राशि के जातक होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी होती है। वह सब कुछ कर जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के रास्ते पर आगे जाने के लिए। तो मित्रों ये जो रवैया है इसको बिल्कुल भी ना बदलें, ध्यान दीजिएगा इस बारे में। तीसरा जो गुण है वो बताते हैं कि बीते समय के बारे में पछतावा कतई नहीं करना चाहिए और ना ही इसके बारे में सोच सोच करके बार बार चिंतित होना चाहिए। जो ये व्यक्ति के अंदर गुण होता है वो हमेशा आगे रहता है। मित्रों ध्यान रहे, बीते समय के बारे में पछतावा ना करें और ना ही भविष्य के बारे में हद से ज़्यादा चिंतित हों। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान जो है उसी में रहें और वर्तमान को अच्छा बनाएं, उसी को विकसित बनाएं। आपका भविष्य अपने आप से विकसित होता चला जाएगा। अगर आप ये समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों आपके साथ क्या होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में आप सही रास्ते पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र होती है। हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी इंसान से, चाहे अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ ना कुछ सीखिए, अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से, अपने दादी दादा से कुछ सीखिए, अगर आप एक माता पिता हैं तो अपने मित्रों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मित्रों शिक्षा ही सबसे सच्चा मित्र है। और अगर आप अपने सबसे सच्चे मित्र से ही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी सीखने में देर नहीं हुई होती है। आपसे जो भी मिले उससे जो सीखने वाली बातें हों वो हमेशा अपने जीवन में उतारते जाइए। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति, सौंदर्य शक्ति या कोई भी बल फेल होता है, वो कमजोर होता है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान के पात्र होता है, सम्मान पाता है। पांचवी बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ापन होता है, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप तो भोलेपन में उसको सीधा समझ करके उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं,
हो सकता है वही इंसान बहुत चालाक हो और आपका वो पूरी तरह से उपयोग करके आपको छोड़ करके चला जाए। क्योंकि अगर आप बहुत सीधे हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई कहे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें मुझे दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे। तो मित्रों, ये रवैया तो ठीक है कि आप भावुक हैं और भावुक हो गए और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे कि उसके बारे में जो भी आप सोचते हैं यही वो प्रवृत्ति है आपकी मित्रों पीछे की ओर धकेल देगी। तो ध्यान रखें मित्रों, बहुत ज़्यादा ईमानदार होना भी, सीधा प्राणी होना भी हम लोगों को कभी कभी मुश्किल में डाल सकता है। पहले अपना पेट भर लीजिए, फिर आप किसी और को मजबूत कीजिए, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। पहले आप अपना पेट भरें, उसके बाद दूसरों का पेट आप भरें। चाहे कोई भी हो, आप उसके बारे में बाद में सोचें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा तो आप अपने आप में कामयाबी हासिल करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस बात को आप समझें, क्योंकि सीधे वृक्ष ही सबसे पहले काट दिए जाते हैं, यही प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार सीधे लोगों को सबसे पहले सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, ये भी नियम है। मित्रों, जीवन में मित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो अपने किसी सच्चे मित्र को कभी ना छोड़ें। मैं आपको बताऊं कि चाणक्य जी कहते हैं मित्र के बारे में कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करें जो आपके स्तर से ऊपर या आपके स्तर से नीचे ना हो, मतलब आपके लगभग बराबर हो। दोस्तों, कतई भी ऐसे रिश्ते ना बनाएं जो आपसे या तो बहुत कम का हो या आपसे बहुत ज़्यादा का हो, ये कष्टकारक बन जाते हैं। हमेशा समान स्तर के लोगों से ही मित्रवत व्यवहार रखें, ये मित्रता सुखदायक होती है। क्योंकि मित्रों, अगर किसी गरीब इंसान को आपने मित्र बनाया तो मित्रों, अगर आपको ये बात बुरी लगे तो पर हमें माफ़ करना, लेकिन ये सच्चाई है, ये नीति है, ये बताना जरूरी है। तो इस बात में आपको ध्यान से सुनना है, इसमें ज्ञान छिपा हुआ है और पूरा ज्ञान है इसमें। अगर आपने छोटे इंसान से, यानी कि जो बहुत छोटे ओहदे पर है, आप बड़े ओहदे पर हैं, उससे मित्रता की, तो वो आपके ऊपर निर्भर ही होगा और वो कभी भी सुख नहीं पाएगा। और अगर आपने अपने से ऊंचे इंसान से मित्रता की तो कभी भी आप उनके जितना ऊपर उठ नहीं सकते और फिर आप हमेशा खिन्न भाव महसूस करेंगे और आपके जीवन में हमेशा कष्ट रहेगा। आपके घर वाले भी आपको कभी सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, सातवीं बात, भय के नज़दीक कभी ना आने दें, भय कभी ना करें। अगर ये नज़दीक आए भी तो उस पर हमला कर दें, मतलब भय को मार डालिए। कभी भी डरना नहीं है जीवन में, यानी कि भय से कभी मत भयभीत हो। जीवन में मित्रों बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अगर आप वहां घबरा गए, वहां से भाग गए, तो ये मैं बता दूं कि वो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन और कठिन होती चली जाएंगी, बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो आपको कभी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जब हमें लगता है कि परिस्थितियां मुश्किल हैं तो इससे दूर भागने की बजाय, घुटने टेक देने की बजाय, अगर आप उससे रूबरू होंगे, उससे आंखें चार करेंगे, उसकी आंखों में नज़र से नज़र मिला के आप उससे लड़ेंगे, तो परिस्थितियां कमज़ोर होती जाएंगी और आप धीरे धीरे करके वो समय जीत लेंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप घबरा करके भाग गए तो परिस्थितियों से आप हार गए, परिस्थितियां जीत गई, तो आप जीवन में कभी भी मित्रों आगे नहीं बढ़ पाओगे। मित्रों देखिए, व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है, अपने कर्मों से ही कुकर्मी बनता है। अपने जन्म भर ये सुना होगा, देखा होगा कि आपका जन्म कहीं पर भी क्यों ना हुआ हो, आपका जन्म गरीब स्थान में, गरीब माता पिता के घर में क्यों ना हुआ हो, परंतु जो आपके कर्म हैं आप उसी से महान बन सकते हो। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो गरीब घर में पैदा हुए वो बाद में बहुत नाम रोशन कर गए। तो कभी इस चीज़ का रोना नहीं रोना है कि अगर आप, मैंने हमेशा ये बताया है कि अपनी बराबरी में मित्रता करनी है, अमीरी गरीबी का कोई जिक्र नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप शुरू में गरीब हैं तो गरीब से ही थोड़ा मित्रता करें, अमीर हैं तो अमीर से ही करें, मीडियम है तो मीडियम से करें। आपका ये कोई दोष नहीं है कि आप गरीब घर में कभी पैदा हो गए या आपके घर में गरीबी है। ना उससे खिन्न होना होता है, ना उससे लज्जा कभी महसूस कीजिए और ना ही कभी उसके बारे में सोच के घबराइए, क्योंकि ये तो भगवान की देनी है।
अगर आपने कर्म अच्छे रखे तो वहीं गरीबी से उठ करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं और यहाँ तक कि आप बहुत ओहदे, बड़े बड़े ओहदे पर पहुँच सकते हैं। यहाँ तक कि देश की बागडोर भी संभाल सकते हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर एक गरीब घर का लड़का बाद में चल के कोई बहुत बड़ा ओहदा संभालता है, कोई बहुत बड़ी कुर्सी संभालता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आप गरीब घर के हैं या आप अमीर घर के हैं। आजकल के ज़माने में सबको मौका मिलता है। अगर आप सही कर्म करते हैं, अपने आप में मेहनत करते हैं, तो चांस आपको भी मिलता है और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, सभी बातें जो मैंने बताई हैं वो अपने जीवन में अपनाएं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार ये बातें हमने आपको बताई हैं और ये बातें पहले भी लागू होती थी इंसानों पर और अब भी लागू होती हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से काम होते हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमें शुरू में ही बहुत सारी सही लगती हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें करने में। हम जो कर रहे होते हैं वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उन्हें बार बार दोहराना चाहते हैं, या जब हम उन कामों को करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो सब कुछ गलत हम कर रहे हैं। लेकिन यही आदतें दोस्तों, यही आगे हमको रुलाती हैं। उसमें आपकी तमाम खुशियां छिन जाएंगी, लक्ष्मी माता की कृपा रुक जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, यही कुछ काम हम बहुत सारे लोग करते हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों, और ज़िंदगी की हकीकत से वो अनजान ही रहते हैं, सच्चाई से वो दूर भागते हैं। अगर आपने समय पर दोस्तों ये नोटिस नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप कभी गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर सकते हैं। तो एक दिन दोस्तों आप ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको आपकी ज़िंदगी अपने हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी, और दोस्तों फिर कोई दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा सिवाय हाथ रगड़ने के, हाथ मलने के, पछतावे के कुछ नहीं आपके पास बचेगा। ऐसे कामों के बारे में आप जानिए जो गलत हैं, अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल फेंकिए। अपनी ज़िंदगी दोस्तों आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला मैं आपको बता दूं कि कुछ आदत बात बात पर शिकायत करना, कमी निकालना। अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं या हर छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नुक्स निकालते हैं, कमी निकालते हैं, तो ये आदत आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार कर सकती है। ऐसा मत कीजिए, ये आपको पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं दूसरों पर, तो ये भी आपकी खुशियों को ख़त्म कर देगा। दूसरा, जो आपकी है सामाजिक छवि, वो भी इससे ख़राब होती है। आपको बहुत जल्दी झगड़ा हो सकता है, ऐसा करने से निगेटिविटी आपके घर में आ जाती है, तो ये भी आप ना करें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप सुधार करके अपनी ज़िंदगी को सही बना सकते हैं, और अपने गुप्त बातें जो होती हैं, जो अपने प्लान की बात होती हैं, वो किसी के साथ शेयर ना करें जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।